नमस्कार साथियों। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि इस समस्या का क्या हल करें। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। यह बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक ऐसा युवक आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री मिले। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो मित्रों, इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और किसी भी तरह के लालच या प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी शिक्षावर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको आज की ये कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में अवश्य साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।